बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीर रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी करीमी पास्ता सैलेड। ये कॉन्टिनेंटल कुजीन में शामिल है और एपेटाइज़र के तौर पे खाया जाता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। मेन इंग्रेडिएंट इसका है पास्ता, एल्बो मैकरोनी और मायोनीज़, 1 कप सेब है, एप्पल और बॉयल किया हुआ मेरे पास चिकन है, जूलियन कट किया हुआ टमाटर, ये क्रीम है टेट्रा पैक क्रीम, प्याज भी जूलियन कटिंग और ये है कैप्सिकम शिमला मिर्च। टिन मेरे पास है इस वक्त पाइनएप्पल जिसको मैंने ख़ुद जूलियन कटिंग में काट लिया और जो टेस्ट हमने जो इसमें ऐड करना है वो वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, आइसिंग शुगर और सॉल्ट 1 पिंच, आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे स्पून और जो हमारे पास पाइनएप्पल है वो हम 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। तो ये बनाने के लिए एक बाउल ले लेते हैं। एक बाउल मैंने ले लिया है और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो सेब है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको कट करके रखें, इसमें आयरन होता है तो फ़ौरन से काला हो जाता है। काटा मैंने इसको सबसे एंड में है, तमाम प्रिपरेशन मैंने पहले की और एंड में ये प्रेप मैंने रेडी किया है। इसको मैं सबसे पहले बाउल में डालूंगी और इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब तक दूसरी चीज़ें डाल रहे हैं तो ये काला ना हो जाए। तो अब हम इसमें मायोनीज़ थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इसकी ट्रिक मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब सेब में आपने थोड़ी सी क्रीम या मायोनीज़ कुछ भी आप इसमें ऐड कर देते हैं तो इसकी वजह से ये फिर काला नहीं होता। अब जब मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड कर दिया है ना तो अब मुझे ये टेंशन ख़त्म हो गई है कि मैंने जो एप्पल रखे हुए थे, अभी तो मैंने दूसरी चीज़ें काटनी हैं या पास्ता बॉयल कर रही हूँ तो मैंने सेब पहले काट दिया है। तो इससे क्या होगा कि अब सेब जो है ना वो जिस कंडीशन में हमने काटा था उसी कंडीशन में रहेगा। ये मेरे पास 2 कप मैकरोनी है, ये मैंने बॉयल की हुई है। इसको मैं ऐड कर दूँगी अपने बाउल में। चूँकि सारी जो प्रेपरेशन है ना ये गिर गई है जो मैंने पहले से की हुई है, इसलिए अब मेरे लिए थोड़ी सी आसानी है कि मैंने उतनी ही चीज़ें रखी थी। अब ये पाइनएप्पल मैंने ऐड कर दिया और चिकन जो काटा हुआ था वो ऐड कर दिया, टमाटर ऐड कर दिया और ये टेट्रा पैक क्रीम है ये ऐड करनी है। प्याज जूलियन कट, शिमला मिर्च जूलियन कट, 2 पिंच हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, वाइट पेपर 1/4, 2 पिंच, 3 पिंच जो है वो 1/4 बन जाएगा, ब्लैक पेपर भी इतनी ही, ये इसका टेस्ट इन्हांस करेंगे। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना आइसिंग शुगर। अभी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है क्रीमी पास्ता सैलेड, उसमें हम अभी इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। अब थोड़ी सी मिक्स हो गई हैं चीज़ें तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/2 कप जो है वो इसमें मायोनीज़ ऐड हो जाएगी। इसको आप ठंडा करके खाएंगे, थोड़ा सा चिल करके, उसके बाद इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, क्रीमी टेक्सचर। और इसके अलावा भी अगर आप मशरूम्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, अप टू यू, वेरिएशन आप पे।
डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से वेरिएशन करेंगे सैलेड में। ठीक है, ये अब हमारा जो सैलेड है वो बिल्कुल सही तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसी पास्ता को, मैंने एक प्लेट यहाँ पे रखी थी जिसमें मैं सर्व करना चाह रही थी पास्ता। अब यही पास्ता मैं प्लेटर में डाल के इसको करती हूँ सर्व, और फिर एक प्रॉपर तरीके से ना मैं इसकी गार्निशिंग करके, थोड़ी सी गार्निशिंग में ब्लैक पेपर ऊपर हम इसके स्प्रिंकल कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो पास्ता है क्रीमी पास्ता सैलेड, देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसमें डिफरेंट कलर कम्बिनेशन के साथ देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये बस एक सर्विंग ये इनफ है। अब थोड़ी सी वेजिटेबल इसकी अच्छी सी गार्निशिंग के लिए ये प्लेटर मैंने तैयार कर दिया। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ ब्लैक पेपर। अगर आप लोग टमाटर का जो छिलका होता है उसको काट के जो फूल वगैरह बना के रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्रीमी पास्ता सैलेड है, इसको मैं थोड़ी सी प्लेटर को साफ़ करके सही तरीके से तो फिर आपको दिखाती हूँ।